गंगा के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ के जामुन बहुत मीठे थे और लगते भी बहुत थे। एक दिन बंदर बड़े मज़े से स्वादिष्ट जामुन खा रहा था कि एक मगरमच्छ गंगा से निकलकर तट पर आया। बंदर ने उसकी तरफ कुछ जामुन उछालते हुए कहा, ये दुनिया के सबसे मीठे जामुन हैं। वाह, क्या स्वाद है! अमृत है, अमृत। मगरमच्छ ने चखकर देखे, वाकई जामुन कमाल की थी। बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती हो गई। जामुन खाने और पेड़ की छाया में बंदर से बातें करने के लिए मगरमच्छ हर रोज आने लगा। एक दिन घर लौटते हुए मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। जामुन खाते हुए पत्नी ने कहा, बहुत मीठे हैं, शहद भी इनके सामने फीका है। मज़ा आ गया। कहाँ से लाए? मगरमच्छ ने कहा, गंगा के किनारे पेड़ से। तुम पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकते, क्या तुम्हें यह ज़मीन पर पड़े मिले? नहीं, एक बंदर मेरा दोस्त है, वह उसी पेड़ पर रहता है। वह मुझे जामुन देता है और हम गपशप करते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए आजकल तुम घर देर से आते हो। जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका मांस कितना मीठा होगा। उसके कलेजे का तो कहना ही क्या। उसे खाते हुए मुझे कितना मज़ा आएगा। मगरमच्छ को यह अच्छा नहीं लगा। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? वह मेरा दोस्त है और तुम्हारे देवर जैसा है। पत्नी ने रूखाई से कहा, मुझे उसका कलेजा चाहिए। तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों है? वह बंदर है या बंदरिया? जो हो, मेरी बला से मुझे उसका कलेजा ला कर दो, नहीं तो मैं मरते मर जाऊंगी, पर मुंह जूठा नहीं करूंगी। मगरमच्छ ने पत्नी को ईर्ष्या और बुरी भावना से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर अकारत। मगरमच्छ को मानना पड़ा कि वह बंदर या बंदरिया जो भी हो, उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पत्नी के खाने के लिए लाएगा। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर चलने का न्योता दिया। मेरी बीवी तुमसे मिलने को बहुत उत्सुक है। तुम्हारे बारे में उसने बहुत बातें सुनी हैं। उसे जामुन बहुत पसंद है। उसने तुम्हें घर बुलाया है। तुम बस पेड़ से उतरकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। बंदर ने कहा, तुम पानी में रहते हो, पर मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं डूब जाऊँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें पीठ पर बिठाकर ले जाऊँगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम पानी में नहीं रहते, हम नदी के बीच सूखे और खुले द्वीप पर रहते हैं। चलकर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बंदर मान गया। पेड़ से उतरते हुए भाभी के लिए कुछ जामुन लेना भी वह नहीं भूला। नदी में तैरते समय मगरमच्छ आत्मग्लानि से भर गया। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी कि वह अपने दोस्त को इसलिए घर ले जा रहा है कि उसकी पत्नी इसे खा सके, और कुछ नहीं तो कम से कम इसे पता तो होना चाहिए कि वह उसे क्यों ले जा रहा है। यह सोचकर मगरमच्छ ने कहा, मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। मेरी बीवी ने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि वह तुम्हारा कलेजा खा सके। हाँ, वह तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है और मैं उसका कहा नहीं टाल सकता। बस इतनी सी बात है। यह बात तुमने पहले बताई होती तो मैं कलेजा साथ ले आता और खुशी खुशी भाभी को दे देता। क्या मतलब? मगरमच्छ ने पूछा। मैं हर वक्त कलेजा साथ लिए थोड़े ही घूमता हूँ। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, उसे पेड़ पर ही छोड़ देता हूँ। चलो वापस चलें, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूँगा। मगरमच्छ वापस मुड़ा और किनारे की ओर तैरने लगा। किनारा पास आते ही बंदर कूदा और तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। किसी भी प्रकार के कंटेंट लेखन के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई कहानियों, लोक कथाओं के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। आपका शुभ हो।